वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज है 27 जून और आज से एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। तो कैसे आपको फॉर्म भरना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले आना है एसएससी की नई वाली वेबसाइट पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ssc.gov.in। ठीक है, आपको यहाँ पर सबसे पहले आना होगा और फिर आप यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिखेगा लॉगिन और रजिस्टर। तो आपको यहीं पर क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करते ही इस प्रकार का एक नया पेज आएगा जहां पर देखिए कह रहा है कि यूज़र नेम और पासवर्ड अपना एंटर करिए। तो ध्यान रखना है कि यदि आपने OTR कर रखा है, OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इससे पहले आपने एसएससी का कोई फॉर्म भरा होगा तो आपके पास OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसकी सहायता से आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डालेंगे, पासवर्ड यहाँ डालेंगे, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर लॉगिन करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फिर आपको अपना फॉर्म भरना होगा। काफ़ी कम डिटेल्स आपको भरनी होती है क्योंकि OTR में आपने ऑलरेडी अपने डिटेल्स फिल कर दिए होते हैं, वही सारी जानकारी आपके फॉर्म में ऑटोमेटिक आ जाती है। लेकिन यदि आपने अभी तक OTR नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको मैं OTR करके दिखाऊंगा, फिर आगे बताऊंगा कि MTS का आप कैसे फॉर्म भरेंगे। तो दोस्तों, मैं पिछले 10 साल से फॉर्म भर रहा हूं, भरवा रहा हूं, 10 साल से अधिक का ही समय हो गया। तो आप बिल्कुल विश्वास करके इस वीडियो को देखिए, कहीं से कोई गलती आपके फॉर्म में नहीं होगी। और आपको पता होगा MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसके लिए योग्यता सिर्फ 10वीं पास होती है। अगर आप 10th पास हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल है और यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो फिर आपको उसका रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एक एग्ज़ाम होता है और फिर आपको नौकरी यहाँ से मिल जाएगी। जो हवलदार का पद है इसके लिए फिजिकल वगैरह भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लॉगिन पर क्लिक करते हैं और OTR के लिए हम यहाँ सबसे नीचे देखेंगे, आपको दिखेगा रजिस्टर नाउ। ठीक है, न्यू यूज़र के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नया पेज कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR का ऑप्शन आ गया न्यू कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर आपको देखिए पर्सनल डिटेल भरनी है, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, लास्ट में डिक्लेरेशन आपको करना होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर रहे हैं वो आपकी जानकारी में बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल आपको क्लिक करना है और फिर अब आप यहाँ से अपना OTR करना शुरू करेंगे। ये सारे प्रोसेस हैं, इसको आप कंप्लीट करेंगे तब जाकर आपका OTR होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है। ठीक है, यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और फिर आप अपने आधार कार्ड का नंबर देखिए, दोनों जगह पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर फिल करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इन केस मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। ऐसे में आपको सेकंड वाले ऑप्शन में एक ID सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जैसे DL है, एम्प्लॉयर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल कॉलेज ID, वोटर ID, इनमें से कोई भी एक आप सेलेक्ट करेंगे और उसका नंबर फिर आप देंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर पैन कार्ड पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर लिखना होगा। लेकिन यदि आपके पास आधार कार्ड था, आप यहाँ पर यस करेंगे, आप अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, फिर आपको सेकेंड वाले ऑप्शन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर क्लिक ही नहीं होगा। बात आप समझ गए होंगे। या तो आपको आधार कार्ड देना है, नहीं तो फिर इनमें से कोई एक ID आपको सेलेक्ट करके उसका डिटेल फिल करना है। ठीक है, अब आइए तीसरे नंबर पर। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है एज पर हाई स्कूल मार्कशीट। आपके मार्कशीट पर जिस प्रकार से आपका नाम लिखा होगा सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर टाइप करना है। नाम के पहले कोई भी मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर कुछ भी यूज नहीं करना है और फिर आपको अपना नाम यहाँ पर फिर से दोबारा से लिखना है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक ऑप्शन है हैव यू एवर चेंज्ड नेम, क्या आपका नाम कभी बदला है, कभी आपने अपने मार्कशीट वगैरह में करेक्शन करवाया है। यदि करवाया है तो आपको यस पर क्लिक करना है और फिर वो जो नया वाला नाम है यहाँ पर एंटर करना है। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर नो क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर जेंडर में आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर वाला भी यहाँ पर ऑप्शन है। फिर आपको अपना जेंडर दोबारा से सेलेक्ट करना होगा, दो बार। इस वजह से एसएससी डिटेल्स लेता है ताकि यदि एक बार बाय मिस्टेक आपसे गलती हो जाए तो दोबारा तो आप सेम गलती करेंगे नहीं, और यदि दोनों जगह पर सेम इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो फिर फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एसएससी उसको 2 बार आपसे जानकारी लेता है। अब यहाँ पर आपसे आपका बर्थ पूछ रहा है, देखिए ये भी आपको 2 बार सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। अब फादर नेम,
फादर नेम भी आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है, 2 बार लिखना है। और मदर नेम भी आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरना है। फादर नेम मदर नेम के पहले भी कोई भी प्रेफिक्स यूज़ नहीं करना है, यानी कि मिस्टर, मिसेस, श्रीमती ऐसा कुछ नहीं लिखना है। तो अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट अपने सामने रखिएगा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम वगैरह सब कुछ एज पर हाई स्कूल मार्कशीट होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आपने 10th किस बोर्ड से पास किया है। यहाँ पर सभी बोर्ड आ जाएंगे। देखिए, तो आपने जिस भी बोर्ड से अपना 10th पास किया है, यदि आपने यूपी बोर्ड से पास किया है तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। यदि आपने सीबीएसई से पास किया है तो ये वाला ऑप्शन है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सभी स्टेट के बोर्ड, सीबीएसई वगैरह सब कुछ रहता है। तो आप अपना बोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपको दोबारा से भी अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पर आपको 10th का रोल नंबर लिखना है, फिर यहाँ पर फिर से 10th का रोल नंबर लिखना है, किस साल आपने अपना 10th पास किया था वो पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर देखिए ये वाला आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन। यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है। तो आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, डिप्लोमा हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पीएचडी हैं, ठीक है। तो एमटीएस के लिए तो सिर्फ 10th ही चाहिए, और यदि आपने सिर्फ 10th ही किया है तब तो आप मैट्रिकुलेशन यानी 10th पर क्लिक करेंगे। लेकिन हो सकता है आप 12th भी पास हो, या हो सकता है आपने ग्रेजुएशन भी किया हो, ठीक है। तो आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मान लीजिए आप 12th पास हैं तो आप यहाँ पर 10+2 यानी 12th पर क्लिक करेंगे, ठीक है। 12th हैं तो 10th आप होंगे ही, एमटीएस के लिए आप एलिजिबल हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर सेम आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी देनी है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर आपको अपनी मेल आईडी फिल करनी है। मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पर ओटीपी जाएगा, दोनों में से एक को वेरीफाई करना ज़रूरी है, तो ही जाकर फॉर्म आगे बढ़ेगा। तो आपको अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालनी है। यदि आप कहीं साइबर कैफ़े वगैरह पर भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो भी आपको अपनी ही इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों फिल कर लिया है। यहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, आपको क्लिक करना है सेंड ओटीपी पर, ठीक है। उसके बाद ओटीपी आ जाएगा और आपको सिंपली यहाँ पर ओटीपी डालना है। वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो वैलिडेटेड यानी ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए थोड़ा सा पेज लोड होगा, डेटा सेव हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यही आपके OTR का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मेल आईडी पर भी भेज दिया जाता है, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आप आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और पहली बार जब आप इस पेज पर आएंगे तो कहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए और एक पासवर्ड डालिए, ठीक है। पासवर्ड आपको कौन सा डालना है, तो मेल आईडी पर आपको एक पासवर्ड मिला है, आप अपना मेल चेक करिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ पर एक पासवर्ड भी होता है। तो पहली बार लॉगिन करने के लिए आपको उसी पासवर्ड का यूज़ करना होता है। फिर ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे और फिर यहाँ से आप सिंपल लॉगिन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ। जैसे आप लॉगिन होंगे पहली बार तो कहेगा कि आप अपना पासवर्ड चेंज करिए। यहाँ पर आपको ओल्ड पासवर्ड यानी मेल आईडी वाली पासवर्ड डालनी है और फिर एक न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है और फिर इसी पासवर्ड से आप बाद में लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। पासवर्ड बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसा कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। यदि आप इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर पासवर्ड आपका नहीं बनेगा, आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये है कि आप एक पासवर्ड में 8 कैरेक्टर हों, एक कैपिटल में होना चाहिए, एक स्मॉल में होना चाहिए, एक कम से कम नंबर होना चाहिए और एक कम से कम स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। टोटल जोड़कर 8 हो जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, तब चीज़ें आपको और आसानी से समझ में आ जाएंगी। आप ले लीजिए एक कैपिटल ए और एक कैपिटल बी, ठीक है। फिर सी और डी स्मॉल ले लेते हैं, कैपिटल स्मॉल हो गया। फिर 1 2 ले लेते हैं, 3 भी ले लेते हैं और एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पर नंबर भी हो गया, कैपिटल स्मॉल भी हो गया, न्यूमेरिक भी हो गया, स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया, @ ठीक है, @ हैश आप कुछ भी ले सकते हैं और टोटल ये जोड़कर 8 हो जाता है। तो फिर आपका पासवर्ड बन जाएगा, ठीक है। सेम पासवर्ड यहाँ पर आप डालेंगे तो आपका पासवर्ड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखिए 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब इन दोनों सिक्योरिटी क्वेश्चन में से आप कोई भी 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और आप उसका आंसर जो चाहें वो लिख दीजिए। इसका यूज़ तब होता है जब आप अपना पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसका आंसर लिख के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए, ओके पर क्लिक कर देंगे और फिर आपको कहेगा कि आप फिर से लॉगिन होइए।
अब आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, नया वाला पासवर्ड जो आपने अभी बनाया वो डालना है, ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम फाइनली लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होने के बाद देखिए अब आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कैटेगरी है तो आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, फिर दोबारा से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। नेशनैलिटी में यहाँ पर 3-4 ऑप्शन हैं, जैसे भूटान, नेपाल, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया ही हैं आप, तो आपको वहीं पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सिटीजन ऑफ इंडिया पर क्लिक करते हैं, फिर तीसरे ऑप्शन में कुछ भी आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस वाले ऑप्शन को सीधे छोड़ देंगे। फिर आते हैं हम लोग चौथे नंबर पर। यहाँ पर है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, एक ऐसा कोई निशान जो आपके शरीर पर है और वो विजिबल है, यानी कि हाथ, कान, नाक, गले आदि पर कोई ऐसा निशान है, कटे का निशान, कोई तिल है, जैसे मान लीजिए मोल वगैरह, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ध्यान देना है कि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर लिखनी ही होगी, नहीं तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर एक सिंपल लिख सकते हैं नो मार्क। ठीक है, क्योंकि बिना लिखे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो यदि कोई निशान है, कोई विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो लिख दीजिए। और यदि ऐसा कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके शरीर में नहीं कोई ऐसा निशान है, तो आप क्या करेंगे, फिर आप यहाँ लिखिएगा नो और मार्क लिखकर आगे बढ़िएगा, फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए पांचवा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कोई दिव्यांगता यदि है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। किस प्रकार की दिव्यांगता है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और फिर उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे। और यदि ऐसी कोई दिव्यांगता नहीं है तो फिर आप इसे सिंपल छोड़ देंगे। अब आते हैं एड्रेस पर। आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस फिल करना है। ठीक है, ध्यान देना ये है कि एड्रेस का जो पहला वाला बॉक्स है आप इसमें लिख दीजिएगा अपने विलेज का नाम, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं, और अपने पोस्ट का नाम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट तो सेलेक्ट करना ही है, स्टेट सेलेक्ट करना ही है, पिन कोड आपको लिखना ही है, क्योंकि इसके अलग से ऑप्शन है। तो पोस्ट और विलेज यही दो चीज़ बच रही है, आप इसको एड्रेस वाले कॉलम में लिख दीजिए। और यदि आप शहर के रहने वाले हैं तो आप अपने कॉलोनी का, मोहल्ले का नाम, रोड का नाम, जिस प्रकार से एड्रेस आपके आधार कार्ड पर होगा वैसे आप भर लीजिएगा। और यहाँ से अपना स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। आपके स्टेट के सभी ज़िले आ जाएंगे और पिन कोड आपको यहाँ पर सिंपल अपना टाइप कर देना है। फिर यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। और यदि आपका परमानेंट और प्रेजेंट दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, पूरा ऊपर वाला डिटेल नीचे आ जाएगा। और यदि अलग है तो नो पर क्लिक करके प्रेजेंट अपना टाइप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, पेज लोड होगा, आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर आ गया डिक्लेरेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है आप मान रहे हैं कि ये सही है। ठीक है, प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है, सब कुछ सही है तो फिर आप डिक्लेयर पर क्लिक करेंगे और फिर डेटा सेव हो जाएगा आपका। और फाइनली आपका यहाँ से OTR कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको OTR में कोई गलती है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल पर क्लिक करके आप कुछ भी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जो भी इन्फॉर्मेशन गलत है आप उसको सही कर लीजिए। फिर OTP जाएगा मेल ID और मोबाइल नंबर पर, तो दोनों में से कोई भी एक आप वेरीफाई कर देंगे तो आपके OTR में तुरंत ही करेक्शन हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका था OTR करने का। OTR करने के बाद अब यहाँ पर जो भी नए नोटिफिकेशन आए रहेंगे आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे अभी आप देखेंगे CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो हो रहा है। 24 जून से इसका फॉर्म भरा जा रहा है और 24 जुलाई लास्ट डेट है। 25 जुलाई तक आप इसका फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें MTS का, तो MTS का आवेदन भी 27 जून आज से शुरू हो रहा है। अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ है, थोड़ा सा वेट करिए, शाम तक आपको यहीं पर MTS वाला भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोनों दिखेंगे। फिर MTS वाले के नीचे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर इसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन आएगा, देख लीजिएगा। फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो MTS का आपका फॉर्म खुल जाएगा। पहले तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने OTR में भरा होगा, आपका नाम वगैरह, फादर नेम, मदर नेम, सब कुछ सेम एज इट इज़ यहाँ पर शो होंगे। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सीधे आप एक बार पढ़ लीजिएगा चीज़ें सही हैं या नहीं। और फिर सिंपल आप यहाँ पर सबसे नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे, डेटा सेव होगा, ओके कर देंगे। फिर यहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपकी शो होगी। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को फिर से सेलेक्ट करने का मौका दिया जाता है, तो आप इसमें अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करिएगा और फिर बाकी की डिटेल्स आप भरिएगा। तो जैसे ही MTS वाला फॉर्म लाइव होता है फिर मैं आपको एक अलग वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके
आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो, ठीक है। तो पहले आप OTR कर लीजिए और OTR के आगे वाला जो ऑप्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।